एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो 20% का मान क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया, फिर से 20%, फिर से 1/5 आणि 5/6 हो गया। 5 × 25 36। पहले मान था 25, अब हो गया 36। कितना बढ़ गया है, 11। 11 कम करना है। 11 कम किससे करना है, 36 से। निकालना कितने परसेंटेज में निकालना है, इसलिए परसेंटेज के लिए 100। 4 9 36, 25 चौक 100। 25 से इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 से कम 25, 25 27। 2 75 भागिले 9, इससे काटेंगे 9 दिया 30, 270 बचा 5/9। हमारा आंसर आ जाएगा 30, 5/9। सवाल क्या है, चावल के मूल्य में 2% की कमी कर दी गई। जिस धनराशि से पहले 49 kg चावल खरीदा जा सकता था, उससे अब कितना चावल खरीदा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 100 रुपये प्रति केजी मान लेते हैं, 100 रुपये पर केजी मान लेते हैं प्राइस। तो हमें 49 kg खरीदने के लिए कितना लगेगा, 49 kg खरीदने के लिए हम कितना लगेगा, इंटू 100 करेंगे तो ये कितना लगेगा, 4,900 रुपये। अब कितना खरीद सकते हैं पूछा है, 2% की कमी के बाद। 2% की कमी यानी पहले 100 था, 2% की कमी यानी 98 रुपये हो गया, 98 रुपये प्रति केजी हो गया। 98 रुपये प्रति केजी हमारी जेब से कितना जा रहा है, 4,900 रुपये। अब अगर 4,900 रुपये को सीधे नए भाव से 98 रुपये से भाग दिया जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना केजी मिलेगा हमें, 49 1 49 49 दूनी 98, 100 का आधा मतलब 50 केजी। सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। 68 नंबर का सवाल क्या है, चावल के दामों में 20% की कमी होने पर ₹385 में पहले से 3.5 kg अधिक चावल मिलता है। पहले चावल की दर प्रति केजी क्या थी, पुरानी निकालने प्रति केजी वाली। चावल के दामों में 20% कमी होगी, मतलब 385 का 20% कितना आ जाएगा, 385 का 20% क्या आ जाएगा, 2.5% क्या होता है, 38.5, डबल क्या हो जाएगा, 76 और 177, 77 आ जाएगा। 77 रुपये में हमें कितना मिल रहा है एक्स्ट्रा, 3.5 kg एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 3.5 kg को अगर 77 से भाग देंगे तो हमें 1 kg की वैल्यू मिल जाएगी। 35 से कम 35, 35 दूनी 70 बचा 7, 35 दूनी 70, 22 रुपीज़ प्रति केजी। ये नया वाला मूल्य आ गया। नया वाला मूल्य मतलब ये कितने का, 20% की कमी होने का मतलब ये 80 का हो गया। मतलब कि 100% होता है उस पुराना वाला, उसमें से अगर 20% की कमी होने पर यानी कि 80% की वैल्यू हमें मिल गई 22 रुपये प्रति केजी। 22 रुपये प्रति केजी हमें बतानी है पहले वाले चावल की दर प्रति केजी बतानी, मतलब 100 का हमें बताना है, 100% का हमें बताना है। तुम क्या करेंगे, जिसका निकालना है उससे हम गुना करेंगे। 2 से कट गया ये, 1 से कट गया ये, 2 से कट गया 4 बार, ये 2 से कट गया 5 बार, और ये कट गया 4 कम 4 पंचे 20.25। 5.5 का गुना करेंगे 5 से तो क्या आ जाएगा, 5 25, 2 क्या रे 25 27 और 27.5 kg हमारा प्रति रुपीज़ के लिए हमारा आंसर आ जाएगा 27.5। 69 सवाल क्या है देखो, एक दुकानदार द्वारा बेचे गए गेहूं में 10% घटिया गेहूं है। ऐसे 150 kg गेहूं में बढ़िया गेहूं कितना मिलाया जाए कि उसमें घटिया गेहूं केवल 5% रहे। 150 का 10% क्या होता है, 150 का 10% क्या होता है, 15 kg। ये जो 10% की वैल्यू है 15 kg, वो हमें 5% की चाहिए।
मतलब कि 5% की 15 वैल्यू हमें 5% की चाहिए। तो हमारा जो 100%, कोई भी चीज़ हमेशा 100% होती है, जो हमारा 100% 150 किलोग्राम है, उसमें हमें कितना मिला है कि 5% की ये वैल्यू हो जाए। तो हमें निकालनी है 100% की वैल्यू निकालनी। तो हम क्या करेंगे, जिसका दिया है उसको नीचे लिखेंगे, 15 की वैल्यू 100 की निकालनी है। 5 3 15 यानी गुना हो गया 300। टोटल कितना हो जाए, 300 kg होना चाहिए। हमारे पास कितना है, पहले कितना है हमारे पास 150 kg, उसमें कितना मिला जाए कि 300 kg हो जाए, और 150 kg। हमारा आंसर हो गया 150 kg। 70 सवाल क्या है, पंखों के दामों में 20% की गिरावट आने से इनकी बिक्री में 20% की गिरावट आने से इनकी बिक्री में 40% की वृद्धि हो गई। धन की आवक में इसका क्या प्रभाव पड़ा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, मतलब 5 था, 1 कम हो गया 4। गिरावट आने से इनकी बिक्री में 40% की वृद्धि हो गई। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/5, मतलब 5 थी 7 हो गई, 5 से 2 बढ़ गई 7 हो गई, ये हो गया 25, 7 चौक 28, इन दोनों का गुना करेंगे। पहले 25 से अब 28 हो गई, कितना बढ़ गई, 25 से 28 कितना बढ़ गई, 3 बढ़ गई, 3 बढ़ गई कितने पर, 25 पर। प्रतिशत में निकालने के लिए 100, 25 चौक 100, 4 त्रिकम 12% की वृद्धि हो गई। यह हमारा आंसर हो गया। 71 नंबर का सवाल क्या है, एक वस्तु के मूल्य में 10% कमी कर देने के बाद इसे मूल रूप में लाने के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10, यानी कि 10 से 9 हो गई। हमें क्या करना है, मूल रूप में लाना है, 9 से 10 करने, मतलब कितना करना है, +1 बढ़ाना है, किस पर, 9 पर, 9 पर +1 बढ़ाना है। प्रतिशत के लिए 100, मतलब क्या आएगा, भागिले 9, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 99, 1/9%, ये हमारा आंसर आ गया। 73 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखो, रमेश अपने आय का 20% बचत कर सकता है। 2 वर्ष बाद उसकी आय में 20% वृद्धि होने के बाद भी वह पहले जितनी ही बचत कर सकता है, उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, मतलब उसकी 5 में से वो 1 बचत करता है। मतलब खर्च कितना करता है, इधर लिखते हैं खर्च कितना करता है, वो 4 खर्च करता है। 2 वर्ष बाद उसकी आय में 20% वृद्धि होने के बाद भी, 20% वृद्धि होने के बाद भी, यानी 5 से 6 हो गई, 5 से 6 हो गई उसकी, इधर आया 6, फिर भी वो वृद्धि होने के बाद भी वो पहले जितनी बचत करता है, 1 ही बचत करता है। मतलब बाद में वो खर्च कितना करता है, 1 बचत करता है, मतलब 5 खर्च करता है। कितना खर्च करता है, +1 हो गया, किस पर, 4 पर, पहले 4 था, 4 पर 1 खर्च, परसेंटेज के लिए 100, 25 चौक 100, अपना आंसर आ जाएगा 25% की वृद्धि हो गई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 25% की वृद्धि हो गई। 74 नंबर का सवाल क्या है, 405 मिठाइयाँ कुछ बच्चों को इस प्रकार वितरित की गई कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% थी। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली। मैं बच्चों की संख्या मालूम नहीं, लेकिन सवाल कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% थी। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5, यानी कि 5वां हिस्सा मिला, इस 5वें हिस्से मिठाई मिली। तो हम कुल बच्चों की संख्या x मान ले, कुल बच्चों की संख्या x मान ले, तो कुल मिठाई कितनी होंगी, x का x/5 इक्वल टू कुल मिठाई होगी। ऐसे आ जाएगा x², ये 5 इधर जाएगा, 405 गुना 5 हो जाएगा, ये आ जाएगा 5/25 और 2 0.20, यानी कि x इक्वल टू आ जाएगा, बच्चों की संख्या आ जाएगी 20/25, 20/25 का वर्गमूल होता है 45। यह आ जाएगी बच्चों की संख्या आ जाएगी।
कुल बच्चों की संख्या x मान ली, बच्चों की संख्या आ जाएगी। तो हमें क्या बताना है, प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाइयाँ मिली। कुल बच्चों की संख्या का 20% मिली। अब इसका 20% निकालेंगे, 45 का 20% निकालेंगे, 10% होता है 4.5, 20% हो जाएगा 9, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 9। 75वां सवाल क्या है, एक परीक्षा में 640 छात्र तथा 360 छात्राएं सम्मिलित हुए हैं। इसमें 60% छात्र तथा 80% छात्राएं सफल रहे, कितने प्रतिशत फेल हुए। कितने प्रतिशत फेल हुए वो बताना है। 640 छात्राएं तथा 360 छात्राएं, 60% छात्र तथा 80%। 60% पास हुए मतलब 40% फेल हुए। 640 का 40% निकालना है और 360 का 80 पास हो गए मतलब 20% फेल हुए। 360 का 20% निकालना है। 640 का 40% कितना होता है, 10% होता है 64। 64 गुना 4 करेंगे तो 4 चौक 16, 21 3 चौक 24 और 1 25, 256 होता है। 360 का 20 गुना क्या होता है 10, 20% क्या होता है 10% होता है 36, तो 36 का डबल करेंगे तो 70, 72 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ ले तो क्या हो जाएगा, 6 और 2 8, 5 और 7 12, 1 कैरी 3, 328 आ जाएगा। अब ये 328 टोटल कितने हैं, 640 और 360, 60 और 40 100 और ये 300 और ये 600 मतलब 1000 हो गए। 1000 का 328 कितना प्रतिशत है हमें बताना। तो क्या हो जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये 10 से गए 3 बार बचा 28, 10 से गए 2 बार बचा 8, 0 देंगे तो 80 आ जाएगा, 32.8 अपना आंसर आ जाएगा। 76 नंबर का सवाल क्या है, एक परीक्षा में पूरी कक्षा के औसत अंक 80 थे। इनमें से 10% विद्यार्थियों ने 95 अंक प्राप्त किए तथा 20% ने 90 अंक प्राप्त किए। शेष विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या है। शेष विद्यार्थियों का पूछा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 100 विद्यार्थी मानो, 100 में से 100 विद्यार्थी मान ला, औसत अंक कितने हैं 80, मतलब कुल अंक कितने आ गए 8000। कुल अंक 8000 आ गए। में से 10% विद्यार्थियों ने 95 अंक में, 100 का 10% होता है 10%, कितने के लिए 95 अंक। अब इसका क्या हो गया 950 तथा 20% ने 90 अंक, 20% ने 90 अंक मिला, 9 दूनी 18, इनको जोड़ ले तो क्या हो जाएगा 950 और 1800, 0 1 5 16 17 200, 2750। अब 2750 इसमें से कम करेंगे कितना हो जाएगा, 2000 गया 6000 हो गया, 6000 में से 750 गया 5250 हो गया। अब 5250 कितने की वैल्यू आएगी, बचे हुए 70% विद्यार्थियों की। 70% का मतलब क्या है, 100 का 70% का मतलब क्या है 70, मतलब 70 से डिवाइड करेंगे तो हमें परसेंटेज में मिल जाएगा 49। हमारा आंसर आ जाएगा। विद्यार्थियों का, शेष विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या है 75।